बरेली हिंसा मामले में अब तक कुल 81 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 4 आरोपी आज गिरफ्तार हुए हैं। कुछ अहम जानकारियां भी सामने आई हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी के बयान सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। हिंसा वाले दिन नमाज का समय बदलकर 12:30 बजे की जगह 1 बजे किया गया। 19 सितंबर से ही सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाने का अभियान चलाया जा रहा था, तो ये बड़ा खुलासा हुआ है अब तक की जांच में। टोटल पुलिस के द्वारा अब तक 81 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हम लोगों की टीमें सीसीटीवी के माध्यम से, ICCC कंट्रोल रूम के जो फुटेजेज उपलब्ध हैं उसके माध्यम से, ड्रोन की जो फुटेजेज उपलब्ध हैं उसके माध्यम से लगातार इस आइडेंटिफिकेशन के लिए लगे हुए हैं कि कौन कौन ऐसे लोग थे जो भीड़ को उकसाने में और भीड़ को एग्रेसिव बनाने में शामिल थे। हम लोगों का मेन फोकस उन लोगों के ऊपर है जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में और जो वहाँ पे भीड़ एकत्र हुई उसको एग्रेसिव बनाने में जिनकी अहम भूमिका थी, उसके संबंध में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो भी और लोग इसमें इस तरह की भूमिका में प्रकाश में आएंगे, हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बरेली हिंसा मामले में आरोपी तौकीर रजा के करीबियों पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तौकीर रजा के करीबियों के यहां बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और कई संपत्तियां भी सील कर दी गई हैं। इस बीच बिजली चोरी का मामला भी सामने आया है। मंगलवार को मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के ई-रिक्शा चार्जिंग गोदाम पर बुलडोजर चलाया गया था। बरेली के रजा चौक में मौजूद इस ई-रिक्शा चार्जिंग गोदाम को जमींदोज कर दिया गया। इस बुलडोजर एक्शन के बाद पता चला कि ई-रिक्शा चार्जिंग सेंटर बिजली चोरी से चल रहा था। ये एक ई चार्जिंग रिक्शा सेंटर था। ये आप देखिए कि ई चार्जिंग रिक्शा सेंटर था और इस पर अब बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है वो भी ठोका है। और ये जो जुर्माना है ये मोहसिन रजा खान और उस्मान रजा खान समेत 3 लोगों पर संयुक्त तरीके से ये जुर्माना लगाया है। इसमें ये कहा गया है कि इस तरीके के जो चार्जिंग पॉइंट हैं, ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं जिससे ई रिक्शा को चार्ज किया जाता था, ये बिजली चोरी करके और बिजली चोरी करके ई रिक्शा को चार्ज किया जाता था। तो इसके वजह से न सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, बुलडोजर से इस पूरे गोदाम को ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन ने अब तौकीर रजा के करीबियों पर बिजली चोरी का मामला दर्ज किया है, जिसके तहत 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया है। पार्षद उस्मान रजा खान और मोहसिन रजा खान समेत 3 लोगों पर बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया है। अवैध कनेक्शन लेकर चार्जिंग स्टेशन खोला गया था और बिजली चोरी करके 70 से 80 ई रिक्शा चार्ज किए जा रहे थे। मोहसिन रजा खान हैं, वो पार्षद हैं। उस्मान रजा खान भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक अहम सियासी शख्सियत हैं। और कल जब बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा था तो मोहसिन रजा खान ही सबसे पहले विरोध करते हुए दिखाई पड़े थे और उसके बाद में पुलिस ने उनको खदेड़ दिया था यहाँ से और फिर बुलडोजर की ये सारी कार्रवाई हुई थी। तो निश्चित तौर पर अभी बरेली के अंदर तमाम सारी ऐसी जगह हैं जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हो रही है और पुलिसिया एक्शन भी हो रहा है। इस बीच ई रिक्शा चार्जिंग प्रॉपर्टी पर जो बुलडोजर चलाया गया उसमें नदीम खान का कहना है कि वो उनकी मां के नाम पर थी। ये संपत्ति हमारी थी और हम पर कोई नोटिस नहीं आया। एक नाजायज संपत्ति होती है, उस पे करने तौकीर रजा के अगर मिलने वाले हैं या रिश्तेदार हम हैं तो अगर करें तो ठीक है। ये तो हमारी जुनूनी हमारी मदर के नाम है। सन 72 से खरीदी भी, कस्टोडियन केस का नक्शा भी है, इसके कागज भी हैं, नहीं समझे। और नगर निगम ने ये कह के तोड़ी है कि ये नाले पे इन्होंने स्लिप डाल के वो किया है। ये तो हमारी अपनी जगह, इसके पीछे नाला चल रहा है। आप मौके पे जाके देखिएगा, हमारा 10 लाख रुपए का नुकसान करके गए। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन अब तौकीर रजा के एक और करीबी फरहद पर नजर गड़ाए हुए है। फरहद के फाइक एनक्लेव के मकान में कभी तौकीर रजा खुद भी छिपे थे। फिलहाल कुछ संपत्तियां सील कर दी गई हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वहां भी जल्दी बुलडोजर चल सकता है। अब तक बरेली के अंदर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को सील कर दिया गया है और 73 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। प्रशासन बरेली बवाल से जुड़े सभी आरोपियों पर कड़ा शिकंजा कस रहा है। बरेली से रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
तो इस पूरे मामले में कार्रवाई तेज हो गई है, जांच आगे बढ़ रही है, पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हैं और ग्राउंड पर इस वक्त क्या स्थिति है उसको जानने के लिए सीधा मेरे सहयोगी रवीश का हम रुख करेंगे। लगातार ग्राउंड जीरो से खबरें और तस्वीरें रवीश हम तक पहुंचा रहे हैं। रवीश, तस्वीरें वहां से दिखाइए, क्या हलचल, क्या अपडेट? जी देखिए, बरेली में फ्लैग मार्च अभी शुरू होने वाला है और इस फ्लैग मार्च की खास बात यह है कि बहुत सारी जो महिला पुलिसकर्मी हैं, तकरीबन 800 से ज़्यादा, वो इस फ्लैग मार्च में हिस्सा ले रही हैं और ये बरेली के संवेदनशील जगहों से होता हुआ ये फ्लैग मार्च चलेगा। तकरीबन 2 से ढाई घंटे ये फ्लैग मार्च चलेगा और इसके पीछे रीज़न यही है कि एक लोगों के अंदर में भरोसा बढ़ाना। तो अभी फ्लैग मार्च बिल्कुल शुरू होने वाला है और बरेली में आपको पता है कि इस वक्त 80 के करीब में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मज़ार है उससे सटा हुआ यहाँ पे 70 दुकानें थीं, उसको सील कर दिया गया है और ये मेन एक बरेली का सिविल लाइंस इलाका है जहाँ से ये फ्लैग मार्च अब शुरू होने की तैयारी चल रही है। और बरेली में अभी तक जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें तौकीर रजा के खास जो सहयोगी हैं वो नदीम खान है। आज नफीस की गिरफ्तारी हुई है, उनके बेटे के खिलाफ में भी मुकदमा दर्ज किया गया है और उनको भी जेल भेजा जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं उनको तौकीर रजा से जुड़े हुए, कल आपने देखा था कि बुलडोज़र चलाया गया है और बुलडोज़र की कार्रवाई के बाद में अब ये कहा जा रहा है कि बरेली के अंदर और भी कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन पीछे 3-4 दिनों से ताबड़तोड़ पुलिसिया कार्रवाई के अलावा जो है वो प्रशासनिक कार्रवाई भी देखने को मिली है और ये महिला पुलिसकर्मी हैं, 800 से ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी इस फ्लैग मार्च में हिस्सा ले रही हैं। और ख़ास बात इस फ्लैग मार्च की यह है कि इसमें केवल महिला पुलिसकर्मी ही ये फ्लैग मार्च करेंगे। अमूमन हम देखते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और बरेली की पुलिस फ्लैग मार्च करती है, लेकिन ये आम लोगों के बीच में भरोसा जताने के लिए इनको जो है वो महिला पुलिसकर्मियों का जो फ्लैग मार्च है वो बरेली में शुरू होने वाला है। और ये आप देख सकते हैं कि बरेली के कई सारी जगहों पर, यानी करोलान मस्जिद जहाँ पर ये बवाल हुआ था, वहाँ पर भी ये फ्लैग मार्च उस रास्तों से होते हुए, यानी सिविल लाइन से शुरू होकर करोलान मस्जिद से और फिर जो है वो तमाम सारे बिहारीपुर के इलाकों से ये फ्लैग मार्च गुजरेगा। तो आप देख सकते हैं उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और इस तरीके की जो कार्रवाई है, बुलडोज़र की कार्रवाई है, वो भी कल देखने को मिली थी हमें। और आगे भी प्रशासन का ये कहना है कि जो जो भी इस बलवे में शामिल रहा है उनके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। ख़ास बात यह है कि जो पुलिस ये बता रही है कि इस बलवे में ना सिर्फ बरेली के लोग बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल तक के लोग जो है वो इस बलवे में शामिल रहे, तो उन पर भी लगातार बरेली पुलिस शिकंजा कस रही है। रवीश, लॉटरी में आपके पास, आप बने रहिए। तो ये तस्वीरें आपको रवीश लाइव वहां से दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस की वहां तैयारी है, माहौल आगे बिगड़ ना सके इसको लेकर पूरी तैयारी वहां कर ली जा चुकी है।